भारत में आज के टाइम में पोल्ट्री फार्म्स का बिजनेस काफी बड़े लेवल पे चल रहा है। कई सारे पोल्ट्री फार्म्स हैं जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, पर इन पोल्ट्री फार्म से भी ज्यादा कोई प्रॉफिट जनरेट कर रहा है इसी इंडस्ट्री में, और वो इंडस्ट्री है जो इन पोल्ट्री फार्म्स को फीड प्रोवाइड करवाते हैं। फीड बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो अंधाधुंध पैसा कमा रही हैं आज के समय में। तो क्यों आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा? क्यों ना आप खुद का एक प्लांट शुरू करें जिसमें आप अपने पोल्ट्री फार्म के लिए फीड बनाएं, साथ ही साथ आप उसे अदर पोल्ट्री फार्म्स वालों को भी सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप पोल्ट्री फार्म फीड बनाने के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं छोटे लेवल से। छोटे लेवल से आपका इसमें कितना खर्चा आने वाला है, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसमें आप कितने रुपए कमा सकते हैं, कितनी जगह में शुरू कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें अबाउट पोल्ट्री फीड बिजनेस। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज की बात करें तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको रिसर्च करना है कि आपके एरिया में ऑलरेडी कितने पोल्ट्री फार्म फीड बिजनेस चल रहे हैं। अगर कोई नहीं बनाने वाला है तो आपके एरिया में टोटल पोल्ट्री फार्म्स कितने हैं जहां तक आप अपने प्रोडक्ट को, अपने माल को सप्लाई कर पाएंगे। क्या उनसे आपकी बाउंडेशन अच्छी है या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको उनसे अपना बाउंडेशन बनाना है। उसमें से कितने ऐसे पोल्ट्री फार्म्स हैं जो कि कंपनी के बच्चे डालती हैं, उनको कंपनी से ही दाने लेने पड़ते हैं। कितने हैं जो इंडिविजुअली चला रहे हैं, अपना खुद का फॉर्म अपने खुद के बच्चे डालकर चला रहे हैं। वो सारी चीजें चेक करनी है, तभी आप अपना एस्टिमेट बना पाएंगे और अंदाजा लगा पाएंगे कि आप कितना कमा सकते हैं अपने एरिया में। दूसरी चीज, अब आपको इस बिजनेस के बारे में अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज की तो मैं नहीं कहूंगा, यहां मेन चीज ये है कि आपको मार्केटिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तभी आपका ये बिजनेस अच्छे से चल पाएगा। क्योंकि जो बेसिक नॉलेज होगा फीड बनाने से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, वो तो जिस कंपनी से आप मशीन खरीदेंगे वो A to Z आपको समझा देंगे, बता देंगे, सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे। जो मेन चीज होगी कि आपकी मार्केटिंग कितनी अच्छी होती है, आप सेल कितना कर पाते हैं, अपनी तरफ से कहां तक आप माल को पहुंचा पाते हैं। तीसरी चीज, अब यहां पर आपको अपना एक बिजनेस प्लान तैयार करना है। बिजनेस प्लान के अंदर बेसिक चीजें होंगी, जैसे कि आप बिजनेस कहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कितनी मेहनत करने वाले हैं, कितना टाइम देने वाले हैं, ये सब प्लान आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपका ऑलरेडी कोई पोल्ट्री फार्म है तो पोल्ट्री फार्म में कितना टाइम देंगे और अपने बिजनेस में कितना टाइम देंगे, या फिर आप लेबर रखेंगे, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी होंगी। चौथी चीज की बात करें, अब यहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस को पूरे करने होंगे। आप जिस एरिया में इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस जगह पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप जो मशीन्स खरीदेंगे उसकी प्रॉपर GST वगैरह आपने फिल करी है या नहीं करी है, वो सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देने। इसी के साथ में यहाँ पर, क्योंकि ये बिजनेस पक्षियों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो सकता है, आप चिक्स के लिए खाना बना रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आपको संबंधित विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगले स्टेप की बात करें तो यहां पर आपको लोकेशन का चुनाव करना है। अब लोकेशन आपका ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पर आसानी से 4 व्हीलर गाड़ी जा सके। अगर कोई छोटा डाला वगैरह जाता है आपके वहां फीड लोड करने, तो आसानी से वो आपके जो भी गोडाउन होगा, जहां पर भी आप फैक्ट्री लगाएंगे, मशीन्स रखेंगे, वहां तक पहुंचना चाहिए आसानी से, तभी वहां पर लोडिंग होगी और अनलोडिंग होगी। क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल मंगाएंगे तब भी आपके गोडाउन तक जाएगा या फिर आपके फैक्ट्री तक जाएगा, और अगर आप सप्लाई करेंगे तब भी गाड़ी जाएगी वहां तक उठाने के लिए माल, तो उतना स्पेस चाहिए कम से कम। और यहाँ अगर एरिया रिक्वायरमेंट की बात करें तो कम से कम 600 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया तो होना ही चाहिए। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको रॉ मटेरियल भी अपने पास स्टोर करके रखना होगा और वहीं पर प्रोडक्शन भी करनी होगी, तो उस लिहाज से आपको एरिया थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा। यहां अगर हम चिक्स के फीड की बात करें तो ये भी बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्री स्टार्टर, जो कि शुरुआत के पहले दिन से लेकर 14 से 15 दिन तक दिया जाता है। उसके बाद होता है स्टार्टर फीड, जो कि जब बच्चा 15 दिन से 29 दिन तक रहता है उस बीच में दिया जाता है। प्री स्टार्टर के बाद दिया जाता है फिनिशर। फिनिशर 29 दिन के बाद जब लास्ट के दिन बच्चे होते हैं तब मुर्गों को दिया जाता है, ताकि वो अच्छे तरीके से लास्ट ग्रोथ अपनी ले सके। तो ये जो आपका फीड होता है ये
3 पार्ट में डिवाइड होता है। और ये 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड होता है क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो बहुत छोटे छोटे से दाने खाते हैं, और जब थोड़े बड़े होते हैं तो साइज उनके दाने का थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है, और जब उससे भी बड़े होते हैं तो फिर थोड़ा बड़ा और दाना खाना शुरू कर देते हैं। तो उनके साइज के हिसाब से उनके दानों का साइज होता है। सिर्फ बेसिकली यही चीज है प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि अगर हम 1000 किलो फीड बना रहे हैं अपने चिक्स के लिए, तो क्या क्या चीज़ें उसमें हमको मिक्स करनी होंगी। तो मेज यानी कि मक्का 595 किलो, सोयाबीन बरी का जो खल आता है उसे लगभग 340 किलो मिक्स करना होगा। ऑयल हमको यहाँ 15 किलो मिक्स करना होगा। न्यूमैक्स का 5% स्टार्टर जो कि तकरीबन 50 किलो हो जाता है। टोटल आपका 1000 किलो बनता है। इसी तरीके से ABC हम 3 पार्ट में डिवाइड करके रख सकते हैं, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और जो लास्ट वाला होता है हमारा फिनिशर। बात करते हैं हमारी मशीन कितने की पड़ती है, इसमें कितना कॉस्ट हमारा टोटल लगता है और हम इसमें कमा कितना सकते हैं। तो मशीन की बात करें तो मशीन का कोई फिक्स नहीं है। मशीन तो अलग अलग सेगमेंट्स में आती है। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी वाली आप मशीन लेंगे उतनी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। फिर भी ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग बताएं तो 80 से 90 हज़ार की मशीन आपको आसानी से मिल जाती है। स्टार्ट अगर आप करना चाहते हैं छोटे लेवल पर उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 1 क्विंटल के आसपास होगी। जैसे जैसे आप कीमत बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। यहां पर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, तो अगर जमीन आपकी खुद की है, वहां पर आपने एक छोटा सा कारखाना टाइप बना रखा है या फिर आपका गोडाउन टाइप बना हुआ है, उसके अंदर आप मशीन ले जाकर रख लेते हैं तो 2 से 3 लाख में आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। वरना आपकी जमीन अगर केवल पड़ी हुई है तो वहां आपको बनवाना पड़ेगा गोडाउन, तो इसमें आपका 8 से 10 लाख का खर्च आ सकता है। या फिर अगर आपको जमीन खरीद कर बनानी है तो 15 से 20 लाख का खर्च आ सकता है। वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारे पास एक गोडाउन ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अंदर सिर्फ हमको एक मशीन ले जाकर फिक्स करना है। तो मशीन ले जाकर फिक्स किया और रॉ मटेरियल खरीदा। ऑन एन एवरेज यहाँ पर हम जितना ज्यादा रॉ मटेरियल पहले खरीद के रख लेंगे उतना ज्यादा बाद में अच्छे से सप्लाई कर सकते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पर हम बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए हमारा खर्च आता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। बात करें कि इससे हम कितने रुपए कमा सकते हैं, तो यहाँ लगभग 1 क्विंटल दाने को बनाने का हमारा टोटल खर्च आता है 4 से 5 हजार रुपए, और सेल इसको हम करते हैं 8 से 9 हजार रुपए में। वो आपके एरिया वाइज डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है, कौन से कंपनी के दाने ज्यादा चल रहे हैं। फिर भी यहाँ पर अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो 1 क्विंटल के अंदर हम आसानी से 3000 रुपए तक बचा लेते हैं प्रॉफिट। और अगर आपने अपने ही एरिया के 15-20 पोल्ट्री फार्म्स को पकड़ लिया है तो आप काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं आसानी से हर दिन। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस प्रकार से आप पोल्ट्री फार्म फीड के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।